वैसे तो दुनिया में रहस्यमय खबरों की कोई कमी नहीं है। पूरी दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है, पर कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिनको समझ पाना असंभव ही लगता है। आज हम आपको ऐसे ही आश्चर्यजनक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जिस रहस्य के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं वह एक फ़्लाइट के गायब होने से जुड़ा हुआ है। आज हम आपको सबसे रहस्यमय हवाई जहाज़ के बारे में बताने वाले हैं। आपने सुना होगा कि 2014 में मलेशिया एयरलाइंस का एक विमान MH370 जो कोलालम बुर्ज से बीजिंग जा रहा था, जो दक्षिण चीन सागर के ऊपर कहीं लापता हो गया। कई देशों के ज़बरदस्त खोजी अभियान के बाद भी मलेशिया एयरलाइन के लापता विमान का पता नहीं लग सका। 39 मुसाफिर वाला वह विमान आखिर कैसे अचानक गायब हो गया, यह बात अब पहली बन चुकी है। हो सकता है वह फ़्लाइट किसी दूसरे टाइम जोन में चली गई हो, यानी किसी दूसरी दुनिया में। आज हम जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वह एक ऐसे जहाज़ के बारे में है जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था, जिसको काफ़ी खोजा गया लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। लेकिन वही जहाज़ कई साल बाद एक दिन अचानक एक एयरपोर्ट पर लैंड करता है और लोगों के लिए कई सवाल खड़े कर देता है। आखिर वह जहाज़ इतने सालों से कहाँ था और उसमें सवार यात्रियों का आखिर क्या हुआ? इस घटना को सुनकर आपको यकीन ना हो, लेकिन यह सच्ची घटना है जो वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर घटी थी। यह बात है सन 1992 की, जब एक चार्टर प्लेन VC कोर कारकस वेनेजुएला एयरपोर्ट पर 57 यात्रियों के साथ लैंड करता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इस जहाज़ ने 37 साल पहले न्यूयॉर्क से 1955 में मियामी के लिए उड़ान भरी थी और रास्ते में कहीं गायब हो गया था। एक और बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि वेनेजुएला में लैंड करने के कुछ देर बाद ही यह जहाज़ दोबारा से उड़ान भरता है और बादलों में जाकर फिर से गायब हो जाता है। आपको लगेगा कि यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन इस घटना का सबूत भी है, जिसमें रेडियो कम्युनिकेशन में रिकॉर्ड हुई पायलट और कंट्रोल टावर के बीच की हुई बातचीत मौजूद है। डिप्टी मिनिस्टर ऑफ सिविलाइजेशन रेमोन स्टुआ का इस मामले पर कहना है कि उनके कंट्रोल सर्विस वर्कर्स ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था। इसके अलावा इस घटना का एक और महत्वपूर्ण सबूत मौजूद है कि पायलट द्वारा रनवे पर छोड़ा गया हैंड साइज कैलेंडर जो सन 1955 का था। साथ ही कंट्रोल टावर के एक और कर्मचारी जोबान देल कोड ने उस प्लेन को अपनी आंखों से देखा था और उन्होंने पायलट की आवाज़ भी सुनी थी। साथ ही उनके पास वो कैलेंडर भी मौजूद था जो हवाई जहाज़ के पायलट द्वारा छोड़ा गया था। उन्होंने बताया कि उन्हें इस घटना को देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि फ़्लाइट में बैठे लोगों को अभी भी यही लग रहा था कि वह सन 1955 में है और उनकी फ़्लाइट ने फ्लोरिडा में लैंड किया है। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। अभी तक यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह लोग आखिर इतने साल से कहाँ थे। कंट्रोल टावर में मौजूद अन्य कर्मचारियों के मुताबिक उन्हें यह सब देखकर बहुत ही अजीब और अलौकिक लग रहा था। वे प्लेन देख रहे थे, वह बहुत ही पुराना लग रहा था, साथ ही उनके रडार पर भी नहीं दिख रहा था। कोटे के मुताबिक जब उन्होंने जहाज़ के पायलट से उसका नाम पूछा तो पायलट ने उनसे पूछा, हम कहाँ हैं? उसकी आवाज़ में डर और परेशानी साफ झलक रही थी। पायलट ने जवाब दिया कि यह चार्टर प्लेन 914 है जिसमें 4 क्रू मेंबर सहित 57 यात्री सवार हैं और यह फ़्लाइट न्यूयॉर्क से मियामी के लिए जा रही है। पायलट की इतनी सी बात सुनकर पूरे कंट्रोल रूम में सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि फ़्लाइट नंबर 914 का डेस्टिनेशन पॉइंट मियामी से कारकस वेनेजुएला एयरपोर्ट से 1800 किलोमीटर दूर था। तभी कंट्रोल रूम से पायलट को कहा गया, यह कारकस वेनेजुएला साउथ अमेरिका है और क्या वह किसी मुसीबत में है? लेकिन इसके बाद पायलट की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। जवाब न मिलने पर वह फ़्लाइट को लैंड करने की परमिशन दे दी गई। इसी के साथ जहाज़ सफलतापूर्वक एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। जैसे ही कंट्रोल रूम को लगा सारी सिचुएशन कंट्रोल में है, तभी उन्होंने पायलट की आवाज़ सुनी जो अपने साथी पायलट से कह रहा था, ये क्या अजीब सी चीज़ है। उनकी आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था उन्होंने एयरपोर्ट पर खड़ा कोई जेट शिप नहीं बल्कि स्पेस शिप देख लिया हो। कोटे के मुताबिक पायलट ने बताया कि फ़्लाइट 1955 में मियामी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 9:55 पर लैंड होनी थी। तभी उन्होंने जहाज़ के कैप्टन को बताया, यह कारकस का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और आज 21 मई 1992 है। तभी पायलट का रिप्लाई आया, ओ माय गॉड, जैसे वह अपनी सांसें भूल गया हो।
डॉक्टर कोटे ने उन्हें शांत करने की कोशिश की और कहा कि हम ग्राउंड क्रू आपकी सहायता के लिए भेज रहे हैं। जैसे ही ग्राउंड क्रू प्लेन के पास जाने लगे तभी पायलट जोर से चिल्लाया, नो, हमारे पास मत आओ, हम जा रहे हैं। ग्राउंड क्रू ने बताया कि जब उन्होंने जहाज़ में बैठे यात्रियों को देखा तो यात्रियों के चेहरे से नज़र आ रहे थे जैसे कोई उन्हें सांप सूंघ गया हो। तभी पायलट ने हाथ हिलाकर ग्राउंड क्रू से वहाँ से दूर जाने को कहा। कोटे के मुताबिक पायलट अपने हाथ में एक फाइल लिए हुआ था और ग्राउंड क्रू से दूर जाने का इशारा कर रहा था। तभी एक छोटा सा कैलेंडर उसकी फाइल से निकलकर रनवे पर गिर गया, जो बाद में उन्हें मिला। इसके बाद पायलट ने प्लेन के इंजन को दोबारा से स्टार्ट किया और प्लेन को वहां से उड़ाकर ले गया और थोड़ी ही देर बाद वह प्लेन बादलों में जाकर कहीं गायब हो गया। इसके बाद कंट्रोल टावर में रिकॉर्ड हुई इस बातचीत के टेप और कैलेंडर को गवर्नमेंट सीक्रेट सर्विस ने जब्त कर लिया। इस रहस्यमय घटना के पीछे की वजह को आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन लोगों को यही लगता है यह प्लेन टाइम ट्रेवल करते हुए 1992 में आ गया। क्या ऐसा भी हो सकता है कि मलेशिया एयरलाइंस का विमान भी किसी दूसरे टाइम जोन में चला गया हो, क्योंकि उस विमान का भी आज तक कोई पता नहीं चल सका। ऐसा ना हो कि एक दिन इसी जहाज़ की तरह मलेशिया एयरलाइंस का विमान भी किसी एयरपोर्ट पर लैंड हो। ये वीडियो आप सभी को कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।